माताओं, अगर घर में इज्जत चाहते हो, सास ससुर का प्रेम चाहते हो, पति का प्रेम चाहते हो, तो जीवन में एक बात उतार लेना कि पलटकर जवाब मत देना। अपने जीवन में एक बात उतार लेना कि किसी को भी पलटकर जवाब मत देना। आपके पति का, आपके ससुर का, आपकी सास का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ तुम्हारा ही बिगड़ेगा। अगर आप अपने घर में ससुराल से पियर आती हो ना, तो एक दिन की मेहमान होती हो, कितना एक दिन का पावना, दूसरे दिन की पई, और तीसरे दिन तो भाभी जी भी झाड़ू पकड़ा देती है, लो झाड़ू निकालो थोड़ा सा, बैठी बैठी कहीं करेगा। और अगर आप 8-15 दिन अपने घर पर रुक गए ना, तो पड़ोसी बातें बनाना शुरू कर देंगे आपकी। ये अभी तक यहाँ क्यों है? कहीं लड़ाई तो नहीं होगी, कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया? ये तो है ही ऐसी, लड़ाई करती फिरती है। पड़ोसी बातें बनाना शुरू कर देंगे आपकी। मैं हमारी नई नई बहनों से कहना चाहता हूं, माताओं का तो जीवन निकल गया, ये तो वृद्धाश्रम में पहुंच गई, वृद्ध हो गई। मैं नई नई बहनों से कहना चाहता हूं कि अपने ससुराल जाओ ना, तो याद रखना, अपने सास और ससुर के सामने कभी पलटकर जवाब मत देना। एक उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को। एक लड़की थी जो बहुत बोलती थी, किसी की सुनती नहीं थी। उसका विवाह हुआ, उसको ससुराल भेजा, ससुराल में भी उसका रवैया यही रहा, ससुराल वाले उससे परेशान हो गए। कुछ ही दिनों में ससुराल वाले भी उससे परेशान हो गए, और वो भी ससुराल वालों से परेशान हो गई। ससुराल वालों ने बहू के पिता को फोन कर दिया, आइए अपनी बेटी को ले जाइए यहां से। नई नई शादी हुई थी महाराज। पिता क्या चाहता है पता है? आपके जो पिताजी है ना, वो क्या चाहते हैं? जहां मैंने अपनी बेटी का विवाह किया ना, जहां मैंने अपनी बेटी का विवाह किया, जब मैं वहां जाऊं ना, तो मेरा सिर ऊंचा उठा रहना चाहिए। जब मैं अपने बेटी के घर जाऊं, तो बेटी के ससुराल वाले मेरा आदर करें, मान सम्मान करें, और मुझसे तारीफ करें कि वाह बेजी वाह, क्या बेटी को संस्कार दिए आपने। लेकिन यहाँ पूरा उल्टा हो गया। आज वो पिता अपनी बेटी को लेने गया ना, किसी ने उससे पानी की तक नहीं पूछा। पिता निराश हो गया, आंखों में आंसू आ गए पिता के। किसी ने पानी तो छोड़ो, बैठने की तक नहीं पूछा कि आप यहां बैठ जाइए। पिता हताश हो गया, बेटी से कहा कि बेटी चले। बोले हाँ पिताजी, मैंने तो पहले बैग तैयार कर रखा, चलिए। पिता ने कहा बेटा पहले पहले सास ससुर से तो पूछ ले, आज्ञा तो ले ले। बेटी ने कहा अरे क्या पूछे इनसे, छोड़ो आप तो किसी से कुछ नहीं पूछना, चलो। पिता बेटी के साथ अपने घर को आ गया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, सज्जनों चौथे दिन तो भाभी जी ने भी बेटी को काम पे लगा दिया। बर्तन साफ करो, झाड़ू निकालो, रोटी बनाओ, फ्री में थोड़ी खाने देंगे यहाँ पे। तुम्हारी शादी कर दी थी, वहीं जाओ, और यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। 8 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, बेटी मंदिर जाती है तो लोग बातें बनाने लग गए, क्यों आजकल ये यहाँ पर कैसे? बोले नहीं जानते कि लड़ाकू है, लड़ाई होगी अपने ससुराल पक्ष वालों से, कौन रखेगा इसको? लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। बाप दिनों दिन निराश होता जा रहा है, क्या करें? एक दिन वो अपनी बेटी के पास गया और अपनी बेटी से कहने लगी, बेटा आज मुझे ना बहुत बड़े गुरुजी मिले थे। बेटा आज मुझे बहुत बड़े गुरुजी मिले थे और मैंने गुरुजी से तेरे बारे में पूछा। बेटी खुश हो गई, हाँ पिताजी क्या बताया गुरुजी ने? बेटा गुरुजी ने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, बस 6 महीने तक जो मैं कहूं वो करना पड़ेगा। बोले क्या करना होगा?
पिता कहता है गुरुजी ने कहा है कि मंत्र का जाप करना, कुछ नियम पालन करने हैं। बेटे ने कहा देखो पिताजी मंत्र के जाप तो मुझसे होते नहीं है। बोले वो मैं कर लूंगा, तू तो बस नियम रखना। बोले नियम क्या है ये बता दो। बोले नियम ऐसा है कि किसी को भी पलटकर जवाब मत देना 6 महीने तक। कोई कुछ भी बोले ना तो पी जाना, लेकिन पलटकर जवाब मत देना, सिर्फ 6 महीने। बोले ठीक है पिताजी जैसे आप कहेंगे। बेटा तुझे जाना तो पड़ेगा पर ससुराल जाओगे ना तभी जाकर ये मंत्र काम करेगा। बेटी ने कहा कि पिताजी उस नरक के अड्डे में कैसे जाऊं। पिता ने कहा अरे तुम्हारे ससुर तो बिल्कुल देवता है। देवता ससुर देवता, अरे यमराज बोलो, यमराज है वो। अरे बेटा कोई बात नहीं, ससुर यमराज होगा, तेरी सास तो बिल्कुल देवी रूपी है। अरे पिताजी चुड़ैल है, चुड़ैल पूरी खा गई मेरे को। तेरी ननद वो तो तेरी दोस्त बनकर रहती है ना। अरे दोस्त नहीं है, उसी चुड़ैल की तो डायन है वो। पूरे दिन लड़ाई करती रहती, काम करवाती रहती मुझसे। तो बेटा तेरा पति तो तुझे ठीक रखता होगा ना। अरे पिताजी अगर वो ठीक रखता तो फिर बात ही क्या थी, वो तो सुनता ही नहीं है मेरी। वो यमराज है, वो यमराज का दूत है। अरे जो भी हो पर तू जा तो सही, बस याद रखना नियम पालन करना, पलट कर जवाब मत देना किसी को। बोले ठीक है पिताजी। मन ही मन में सोच रही 6 महीने कैसे मन मारूंगी, 6 महीने कैसे मन मारूंगी। लेकिन हाँ अगर गुरुजी ने कहा तो सत्य ही कहा होगा। 6 महीने बाद तो सबको अपने कदमों में झुका लूंगी मैं, सास ससुर सबसे पानी भरवाऊंगी। आज फिर वो पिता अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने गया ना, पिता से फिर भी किसी ने बातचीत नहीं करी। जैसे उस बेटी को देखा सबने सोचा लो ये डाकन फिर आ गई हमारे घर में खाने के लिए। पिता छोड़कर चुपचाप अपने घर को चला आया। किसी ने कुछ नहीं कहा उससे, वो अपने हिसाब से काम कर रही है, अपने हिसाब से काम कर रहे। जैसे ही दूसरे रात हुई, सब सोए, दूसरे दिन की सुबह हुई, 4 बजे थे, सुबह 4 बजे थे। रसोई घर में से आवाज आने लगी बर्तन की। माँ ने बेटी से कहा बेटा देख कोई बिल्ली घुस गई है क्या किचन में। बेटी ने आकर कहा कि माँ ये कोई बिल्ली नहीं है कि ये तो अपने वाली बिल्ली है। सास सोचने लगी आज ये सूरज इधर कैसे उग गया। जो बहुत सुबह 10-11 बजे उठती थी वो सुबह 4 बजे उठ गई। ठीक है भूख लगी होगी, करने दे जो भी करना है। 4 बजे हुए थे, बहू ने सबके लिए चाय बनाई और सास और ननंद के कमरे में जाकर चाय देने लगी। माताजी चाय लो। मानो सबके पैरों के तले जमीन सरक गई हो महाराज। ये बहू हमें चाय दे रही है, पहली बार जिंदगी में इतनी लड़ाई करने वाली। बेटी कहती कि माता, बेटी अपनी माँ से कहती कि माँ पीना मत। वैसे इतने दिनों में ये कुछ न कुछ प्लान करके आएगी, कहीं ऐसा नहीं किसी में जहर डाल दिया उसने। निपटाने के चक्कर में वो पीना मत। ले तो ली लेकिन साइड में रख दी, पीनी। ससुर जी कमरे में गई, लो पिताजी चाय लो। ससुर जी भी आश्चर्य में है। चाय तो ले ली लेकिन जैसे चलने लगी ना, अंधेरे में नीचे गिलास रखा था दिखाई नहीं दिया। पेड़ की ठोकर की लगी, जो गिलास बाहर तक गुड़क गया महाराज। पीछे से ससुर ने आवाज लगाई क्यों अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता। गिलास फोड़ दिया। बहू कहती है पिताजी माफ करना गलती हो गई, आगे से देख के चलूंगी। ये तो सामने कह रही है लेकिन मन में कह रही है कि अरे बुढ़े अगर वो गुरुजी नहीं कहते ना तो यही गिलास तेरे सिर पर फोड़ती अभी मैं। उन गुरुजी की वजह से चुप हूं अभी मैं। अब ये सबके लिए भोजन बनाने लगी, सबके लिए गर्म पानी करने लगी, स्नान करने के लिए सबको भोजन करवाती। धीरे धीरे इन लोगों ने भी विश्वास करना प्रारंभ कर दिया कि शायद बहू बदल गई है, बहू बदल गई है, बहू बदल गई है। जब तक उसका पति घर लौट कर नहीं आता तब तक भोजन करना नहीं चाहा उसने। जब उसका पति आता तभी भोजन करती। धीरे धीरे सबका विश्वास इसकी तरफ आने लगा।
सब इसको अच्छा समझने लगे। 1 महीना ही हुआ था कि सास ने तिजोरी की चाबी बहू को संभला दी। बेटा इस वजन को कब तक ढोंगी ले, अब तू ही संभाल। विश्वास हो गया बहू पर, तू ही संभाल। बहू ने कहा माँ जी मुझे भी कहाँ जरूरत है इसकी, पर ये कहते हुए बहू ने धीरे धीरे चाबी ली और अपनी कमर पर लटका ली। बहू मानी मन सोच रही कि अरे बुढ़िया अभी तो 1 ही महीना हुआ है, 5 महीने और बाकी है, तुझे कदमों में नहीं डाल दिया ना तो मेरा भी नाम ये नहीं। वाह गुरुजी वाह, कैसा मंत्र दिया आपने, 1 ही महीने में काम कर गया। धीरे धीरे 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 3 महीने बाद वो पिता अपनी बेटी को लेने के लिए फिर आया। जैसे बेटा आया ना, वो पिता अपनी बेटी को लेने के लिए आया। बेटी के ससुर ने आते ही उसको हाथ जोड़े, अरे बेजी आओ आओ, विराजो विराजो, आसन लगाया। बेटी पानी भर कर लाई, ननद भोजन परोस रही है, पूछ रहे कि कैसे आना हुआ। पिता कहता कि 3-4 महीने हो गए बेटी को घर ले जाना है, इसकी माँ को बड़ी याद आ रही है। वो सास कहती है कि देखिए सुनिए आप ले जाइए, आप आए ना तो हम आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, लेकिन एक बात याद रखना। बोले क्या, ये अब आपके घर की बेटी नहीं है, ये हमारे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। जैसे ले जा रहे हो ना वैसे ही इतने ही जल्दी वापस छोड़कर जाना, ज्यादा समय वहां मत रखना, क्योंकि अब हमारा मन नहीं लगता इसके बिना। पिता के मन में बड़ी खुशी हुई, घर पर पहुंचे बेटी से पूछा क्यों बेटा कैसे है तेरे यमराज जैसे ससुर। बेटी कहती है पिताजी यमराज मत बोलो उन्हें, ससुर है मेरे वो। ठीक है यमराज नहीं बोलूं, पर वो चुड़ैल कैसी है तेरी सास। अरे पिताजी कहा ना चुड़ैल मत बोलो, मेरी धर्म की माँ है वो। जैसे इसने प्रेम से उससे बोला ना, वैसे उन लोगों ने भी प्रेम करना इसको सिखा दिया। उन लोगों के मन में भी प्रेम उमड़ाया और इसके प्रति उन लोगों के मन में भी प्रेम जागृत हो गया। बेटा वो तेरा पति यमदूत तुझे परेशान तो नहीं करता ना। पिताजी पति है मेरा वो, और पति परमेश्वर होता है। मैं उनके खिलाफ आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। लेकिन पिताजी ये तो बताओ, ये सब तो छोड़ो, ये बताओ वो गुरुजी कौन से थे। 6 महीने की बात थी, 3 महीने में ही सब पैरों में गिर गए। उन गुरुजी के बारे में तो बताओ, वो गुरुजी कौन थे। पिता कहने लगा कि बेटा कोई गुरुजी नहीं थे, ये किसी गुरुजी ने काम नहीं किया। कि तो बेटा ये तूने खुद नहीं किया है, तूने पलटकर जवाब देना बंद कर दिया, सबसे प्रेम से रहने लग गई, तुझे भी प्रेम के बदले प्रेम मिल गया। याद रखना बहनों, कभी पलटकर जवाब मत देना अपनी सास ससुर को। अगर ससुराल में सुख देखना चाहते हो तो किसी को पलटकर जवाब मत देना, तभी आप लोग सुख से रह पाओगे।